नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या लगन के लिए मंगल का जो फल होता है वो किस प्रकार का होता है। मतलब कन्या लगन में हर एक स्थान में यदि मंगल है तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो कुंडली है वो कन्या लगन की कुंडली है। मतलब इसका जो प्रथम भाव है या फिर जिसे लगन भाव भी कहा जाता है वहां पर 6 अंक लिखा गया है जो कि कन्या राशि का अंक है। तो इस वजह से यह जो कुंडली है वो कन्या लगन की कुंडली है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि मंगल जो ग्रह है वो कन्या लगन के लिए अच्छा है, शुभ है या अशुभ ग्रह है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, कन्या राशि का जो स्वामी है बुध या फिर कन्या लगन का जो स्वामी है बुध और मंगल नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। तो इस वजह से ये जो मंगल है, यह मंगल कन्या लगन का नंबर 1 का शत्रु ग्रह कहा जाता है, क्योंकि मंगल की जो 2 राशियां हैं मेष या फिर वृश्चिक, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो मेष राशि है वो अष्टम भाव में आ रही है और जो वृश्चिक राशि है वो तृतीय भाव में आ रही है। तो अष्टम भाव और ये जो तृतीय भाव है वो अशुभ भाव भी कहे जाते हैं। इस वजह से जो मंगल है वो कन्या लगन के लिए नंबर 1 का अशुभ ग्रह कहा जाता है। तो हर एक खाने में या फिर हर एक घर में इसके जो प्रभाव है वो किस प्रकार के होंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। कि जैसे यदि मंगल आपके प्रथम भाव में होगा, मंगल यदि प्रथम भाव में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव देखे जा सकते हैं। और दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि अकेला मंगल आपके लगन भाव में है कन्या राशि में तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही ज्यादा होशियार होते हैं। बहुत ही ज्यादा होशियार मतलब इन्हें पता होता है कि अपनी जो बात है वो किस तरह से मनवानी है और इंटेलेक्ट लेवल इनके जो ग्रास्पिंग होती है वो भी काफी अच्छी देखी जा सकती है। दुनियादारी जिसे हम कहते हैं वो इनको काफी अच्छी तरीके से आती है। उसी प्रकार हर प्रकार के जो बिजनेस है उसमें भी इनका जो दिमाग है, इनका जो मस्तिष्क है वो काफी अच्छे तरीके से चलता है। तो इंटेलेक्ट लेवल इनकी जो होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर अगर यदि बुध आपके कुंडली में अच्छा नहीं है तो ये लगन का जो मंगल है वो काफी ज्यादा अशुभ फलदायी हो सकता है। उसी प्रकार इस मंगल के साथ यदि हर्षल, नेपच्यून या फिर राहु केतु या फिर शनि है तो ऐसा जो मंगल है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक या फिर कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है स्वास्थ्य के बारे में। तो ये जो मंगल है थोड़ा बहुत डेंजरस हो सकता है। जैसे कि इस मंगल के साथ यदि किसी अन्य पाप ग्रह का कोई युति, प्रतियोग या फिर केंद्र योग होगा। लेकिन यदि अकेला मंगल यहां पर है तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। ऐसे जो व्यक्ति है जीवन में काफी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं और बहुत ही ज्यादा होशियार देखे जा सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि जो मंगल है, यह मंगल यदि आपके द्वितीय भाव में होगा, द्वितीय भाव में ये जो मंगल है वो तुला राशि का होगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके जो वाणी होती है वो थोड़ी तीखी हो सकती है। ट्रांसपेरेंसी वाणी में काफी ज्यादा देखी जा सकती है। तीखे बोल इनमें देखे जा सकते हैं। खाना खाने के मामले में भी तीखा खाना या फिर नॉनवेज इन्हें थोड़ा ज्यादा पसंद आ सकता है। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, एडिक्शन के चांसेस इनमें थोड़े ज्यादा देखे जा सकते हैं। आंखों के बारे में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो काफी ज्यादा देखा जा सकता है। थोड़े स्पेंडिंग कैपेसिटी इनमें थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। इजी मनी के पीछे दौड़ने वाले ये ज्यादा हो सकते हैं। बस यही बात होती है यदि आपके द्वितीय भाव में मंगल है। यदि आपके द्वितीय भाव में मंगल के साथ यदि शनि है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, हालांकि पैसे तो इनको काफी अच्छे मिल सकते हैं लेकिन थोड़े सेल्फिश नेचर के हो सकते हैं, स्वयं का ज्यादा सोचते हैं। तो यही बात हो सकती है। और एक थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात, यदि तुला राशि में यदि आपके द्वितीय भाव में मंगल होगा तो आपके विवाह सुख में छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। इस मंगल के साथ यदि कोई पाप ग्रह होगा, जैसे कि शनि है, रवि भी होगा या फिर हर्षल, नेपच्यून, राहु, केतु होगा तो फिर आपके विवाह के बारे में काफी ज्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि जो मंगल है, यह मंगल यदि आपके तृतीय भाव में होगा तो तृतीय भाव में का ये जो मंगल है स्वयं के राशि में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। इनमें दमखम काफी अच्छा देखा जा सकता है। नॉर्मली यदि देखा जाए तो कन्या लगन जो होता है स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में इनको छोटे मोटे प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। या फिर नॉर्मली देखा जाए तो जो कन्या लगन है वो षष्ठ भाव का जो लगन है, इसी के कारण छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज वगैरह रहते हैं। लेकिन यदि आपके तृतीय भाव में यदि मंगल है कन्या लगन होने के वजह तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको शारीरिक जो क्षमता होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। हालांकि यहाँ पर एक बात है कि ये यहाँ पर जो वृश्चिक राशि है तो वृश्चिक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा।
यदि विशाखा और ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि मंगल है तो भाई बहनों का जो सुख है वो थोड़ा कम मिल सकता है। ऐसे जो व्यक्ति होते तृतीय भाव में यदि मंगल है किसी भी नक्षत्र में, तो ऐसे इनका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ सकता है, खास करके विशाखा और ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि मंगल है। तो अनुराधा नक्षत्र में मंगल होगा तो काफी अच्छा देखा जा सकता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं किसी औरों का इन्हें हेल्प या फिर मदद लेना पसंद नहीं आता, खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि यह जो मंगल है, यह मंगल आपके यदि चतुर्थ भाव में होगा, तो चतुर्थ भाव या फिर लगन भाव का जो मंगल है इसे मांगलिक कहा जाता है। लेकिन जब इस मंगल के साथ कोई अन्य पाप ग्रह होगा, शनि है, रवि है, हर्षल राहु या फिर केतु है, तो ही ये जो मंगल है वो आपके लिए विवाह सुख के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। लेकिन यदि अकेला मंगल है तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। यदि यहाँ पर मतलब चतुर्थ भाव में धनु राशि का यदि मंगल होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो माँ होती है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो सकती है, डिसिप्लिन में हो सकती है, या फिर माँ के आधार पर ही पूरा घर जो है वो चल सकता है। अब यहाँ पर और एक बात है कि यदि ये जो मंगल है, यह मंगल यदि मूल नक्षत्र में होगा और यदि आपके कुंडली में चंद्रमा अच्छा नहीं है तो माँ का सुख मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है। यदि मूल नक्षत्र में मंगल है तो भी आपको स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं वो आ सकती है, भाई बहनों का सुख कम मिलना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो भी हो सकती है। उसी प्रकार इस मंगल के साथ यदि अन्य पाप ग्रह होंगे तो बुढ़ापा होगा, जो जातक का जो बुढ़ापा होगा वो नॉर्मल देखा नहीं जाएगा। उसी प्रकार लेग्स के बारे में, पाँव के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो ये जो मंगल है वो कौन से नक्षत्र में है, मूल नक्षत्र में होगा तो थोड़े से प्रॉब्लम हो सकते हैं। हालांकि पूर्वाषाढ़ा या फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होगा तो ज्यादा ऐसे प्रॉब्लम देखी नहीं जा सकती। अकेला यदि मंगल है तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं होती। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके पंचम भाव में मकर राशि का होगा, तो मकर राशि का जो मंगल है वो उच्च का माना जाता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी आगे बढ़ सकते हैं। आउटडोर स्पोर्ट्स में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार मतलब आपके दशम भाव में यदि मंगल है और वह भी मकर राशि का होगा तो ऐसे व्यक्ति उनके जमीन जायदाद वगैरह ज्यादा होती है, पुश्तैनी जमीन इन्हें मिलती है, इजी मनी इनको काफी मिलता है। ऐसा नॉर्मली देखा जाता है कि यदि पंचम भाव में आपके मकर राशि का मंगल होगा तो लैंड लॉर्ड जिसे कहते हैं, और वो भी जो जमीन होती है नॉर्मली पुश्तैनी होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पास आती है, जिसकी वजह से पैसे के मामले में कोई बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखे नहीं जाते। अब यहाँ पर ऐसा यदि मंगल है तो मल्टीपल जो रिलेशनशिप में भी ये ला सकता है, और थोड़े से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो स्वार्थ अपना ज्यादा देखने वाले होते हैं, तो ये बात होती है। उसी प्रकार इनके जो संतान होते हैं उनके साथ इनके ज्यादा नहीं जमते, खास करके इस मंगल के साथ यदि कोई अन्य पाप ग्रह है तो संतान सुख में बाधा आ सकती है। आपके खुद की जो हेल्थ है इसके बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। खास करके जो महिला वर्ग है उनके यदि पंचम भाव में मकर राशि का मंगल है और वह मंगल किसी अन्य पाप ग्रह के साथ होगा तो आपको दिक्कत होगी संतान सुख में। जब भी आप गर्भवती होगे तभी इस प्रकार की जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो काफी ज्यादा हो सकती है, आपको इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार हालांकि मंगल यदि अकेला है, किसी अन्य पाप ग्रह से पीड़ित नहीं है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको शेयर मार्केट में बहुत ही अच्छी इनकम हो सकती है और इसी प्रकार से वो काफी आगे भी बढ़ सकती है। तो यदि ये जो मंगल है वो कौन से ग्रह के साथ है, कौन से ग्रह के योग में है, वो भी जान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल जो है वो आपके षष्ठ भाव में होगा और कुंभ राशि में होगा। देखिए जो षष्ठ भाव है इसे रोग शत्रु का भाव कहा जाता है, मामा का भी भाव कहा जाता है, जो कि मंगल के लिए अच्छा नहीं माना जाता। और ये जो राशि है कुंभ राशि वो भी मंगल के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। तो यदि मंगल यदि आपके षष्ठ भाव में होगा तो कंपलसरी आपको किसी ना किसी प्रकार की व्याधि होगी ही। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी नहीं जमेंगे। गुप्त शत्रु जिसे कहते हैं, ऐसे लोग जो कि आपके सामने तो काफी अच्छी बातें करते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, उनसे आपको थोड़ा बचना होगा। अब यह मंगल किसी अन्य पाप ग्रह से पीड़ित होगा तो जो स्वास्थ्य की समस्या है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती है। बस आपको इसी के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। तो ये जो षष्ठ भाव का जो मंगल है वो नॉर्मली अच्छा माना नहीं जाता। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि जो मंगल है वो आपके
सप्तम भाव में होगा, सप्तम भाव का जो मंगल यदि मीन राशि में होगा तो अकेला ही जो मंगल है वो किसी प्रकार की बड़ी दिक्कत आपको नहीं देगा। हालांकि विवाह सुख में छोटे मोटे प्रॉब्लम दे सकता है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो थोड़ा सा आपके ऊपर डोमिनेट कर सकते हैं, बस बातें जो है वो वही तक सीमित रहेगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। लेकिन यदि इस मंगल के साथ कोई अशुभ ग्रह है, अन्य कोई अशुभ ग्रह है, रवि है, या फिर क्योंकि रवि यहाँ पर आपका व्यय हो जाता है, तो और इस लगन के लिए जो रवि या फिर सूर्य है वो अशुभ ग्रह माना जाता है। तो यदि रवि है, शनि है और राहु केतु या फिर हर्षल नेपच्यून है युति केंद्र प्रतियोग में होगा तो फिर ये जो मंगल है वो आपके विवाह सुख के लिए प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो दे सकता है। उसी प्रकार ये जो मंगल यदि वक्री भी होगा तो भी आपके विवाह सुख में ये दिक्कतें दे सकता है। लेकिन अकेला यदि मंगल है तो कोई बड़े प्रॉब्लम आपको नहीं देगा। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल जो है वो आपके यदि अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव का जो मंगल है वो मेष राशि का है, स्वयं के राशि का है, लेकिन जो अष्टम भाव है वो मंगल के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इस वजह से होगा क्या कि आपको स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं वो काफी ज्यादा आगे बढ़ सकती है, ज्यादा आ सकते हैं। खास करके जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए जो मंगल है वो अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि अष्टम भाव का जो मंगल है, ऐसी जो कुंडली है इसे मांगलिक कुंडली ही कही जाती है। तो खास करके जो स्त्री वर्ग है उनके लिए ये बात थोड़ी सी महत्वपूर्ण होती है कि इन-लॉज जो होते हैं उनके साथ आपकी ज्यादा नहीं जमती। इन-लॉज के साथ छोटी मोटी बातें के लिए प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होते रहते हैं और स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं वो गंभीर हो सकती है। हालांकि यदि मंगल आपके मेष राशि का अष्टम भाव में होगा तो एक बात तो काफी अच्छी होती है, इजी मनी आपको काफी अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं से इजी मनी आपको मिलता ही है, लेकिन स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है। उसी प्रकार यह जो मंगल है, यह मंगल यदि आपके भाग्य भाव में होगा तो देखिए ये जो मंगल है वो अष्टम भाव का स्वामी है, तृतीय भाव का स्वामी है, और यदि आपके भाग्य भाव में होगा तो वो अच्छा माना नहीं जाता। हालांकि भाग्य भाव जो है वो काफी अच्छा है, लेकिन अष्टम भाव का जो स्वामी यदि आपके भाग्य भाव में होगा तो भाग्य के प्रति यह अशुभ फलदायी होता है। हालांकि आपके कुंडली में यदि बाकी जो अच्छे ग्रह है, मतलब आपके लगन के हिसाब से जो अच्छे ग्रह है जैसे कि बुध है, शुक्र है, शनि है, ये यदि अच्छे होंगे तो फिर आपकी कुंडली अच्छी मानी जाएगी। लेकिन यदि आपके भाग्य भाव में यदि मंगल होगा तो भाग्य में मतलब जो हम नॉर्मली हम ऐसे ये लगाते हैं कि भाई इतने सालों में हम सेटल हो जाएंगे, तो जो भी आप अनुमान लगाओगे वो अनुमान आपके सही साबित होते हुए नहीं आएंगे। उसी प्रकार ट्रैवलिंग में आप जब भी आप जाते हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन में आ सकते हैं। उसी प्रकार समाज में आपकी जो इमेज है उसको धक्का लग सकता है यदि आपके भाग्य भाव में मंगल है वृषभ राशि का। अब वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशीर। तो जो कृतिका नक्षत्र का जो मंगल होता है वो काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है या फिर अशुभ फलदायी हो सकता है। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन कंपलसरी होती है। भाई बहनों का जो सुख होता है इसमें भी इस प्रकार की जो प्रातें हैं वो आ सकती है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। उसी प्रकार यदि मंगल आपके दशम भाव में होगा तो दशम भाव का जो मंगल है वो मिथुन राशि का मंगल कहा जा सकता है, और मिथुन राशि का जो मंगल है वो अशुभ फलदायी होता है, क्योंकि जो मिथुन राशि है वह बुध की राशि माना जाती है। तो थोड़ा सा आपको सेटल होने में, करियर में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। हालांकि डिसिप्लिन के जो भी डिपार्टमेंट है जैसे कि फायर ब्रिगेड है, पुलिस है, मिलिट्री है, कस्टम, नार्कोटिक्स है या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इस प्रकार के जो डिपार्टमेंट जहां पर थोड़ा सा डिसिप्लिन होता है, तो इस प्रकार के जो डिपार्टमेंट है इसमें जो व्यक्ति है वो कार्यरत हो सकते हैं, या फिर जहां पर रिस्क ज्यादा है। हालांकि यदि दशम भाव में यदि मंगल है तो फिर आप जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी ज्यादा नहीं जमेगी, छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार होती रहेगी। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, यदि बिजनेस भी है तो आप बिजनेस कंटिन्यूस चेंज करते रहोगे, मतलब ऐसा नहीं, कंसिस्टेंसी आप में थोड़ी कम देखी जा सकती है, आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा काम करना होगा। तो ये जो मंगल है, मतलब आपके यदि दशम भाव में यदि मिथुन राशि का मंगल है तो आपको भाई बहनों का जो सुख है वो थोड़ा कम मिलता है, उनके साथ ज्यादा नहीं जमती या फिर उनके सांसारिक जीवन में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते रहते हैं, तो बस आपको उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार यदि मंगल आपके लाभ भाव में होगा तो ये जो लाभ भाव का मंगल है वो नीच का मंगल माना जाता है। अब यहां पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। यदि आपके लाभ भाव में जो मंगल है वो यदि आश्लेषा नक्षत्र में होगा तो स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है, भाई बहनों के सुख में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको
जो लाभ के बारे में, पैसे के मामले में किसी भी प्रकार की बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर एक जो बात है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, आपके जो मित्र परिवार है उनसे आपको हानि हो सकती है, बस इसी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन यदि पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र में यदि मंगल है तो वह अशुभ माना नहीं जाता। हालांकि इसके लिए जो चंद्रमा है, चंद्रमा की स्थिति भी काफी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आश्लेषा नक्षत्र का जो मंगल है वह अच्छा नहीं माना जाता। खास करके आश्लेषा नक्षत्र का जो आखिरी चरण है, मतलब 26 डिग्री 40 कला से लेकर करीबन 30 डिग्री तक यदि मंगल है आपके लाभ भाव में, कर्क राशि में, तो आपको स्वास्थ्य के बारे में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो मंगल है थोड़ा सा अलार्मिंग हो जाता है, थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके व्यय भाव में होगा, व्यय भाव का जो सिंह राशि का जो मंगल है, हालांकि जो तृतीय भाव या फिर अष्टम भाव का स्वामी भी होता है मंगल, यह वह यदि आपके व्यय भाव में होगा तो पैसों के लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। यदि आपने कहीं से कर्जा लिया है, लोन लिया है, तो वो चुकाने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। इस मंगल के साथ यदि शनि, रवि या फिर हर्षल, नेपचुन, राहु, केतु होगा तो जो प्रॉब्लम दिक्कतें हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़ती है, स्ट्रेस टेंशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। उसी प्रकार पेट या फिर पीठ के बारे में जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है स्वास्थ्य के बारे में, वो भी काफी ज्यादा आ सकते हैं। यदि अकेला मंगल है तो ज्यादा आपको तकलीफ नहीं देगा, लेकिन इस मंगल के साथ यदि अन्य पाप ग्रह होंगे तो फिर आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में दिक्कतें, मेंटल स्ट्रेस, ये जो सभी बातें हैं वो ज्यादा हो सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो मंगल है वो मंगल कन्या लगन के लिए अशुभ फलदायी माना जाता है नॉर्मली, लेकिन कई ऐसे जो भाव है इसमें इसके कुछ अच्छे फल भी देखे जा सकते हैं। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।